दामाद जी, यह क्या तरीका है? यह बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दामाद हो, इसलिए समझा कर छोड़ रहा हूँ। आइंदा से अगर मेरी बेटी के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए गुस्से में मोहनलाल जी अपने दामाद करण को आंखें दिखाते हुए धमकाते हुए चल गए। बेचारा करण हैरानी से आंखें फाड़े मोहनलाल जी को देखता रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब अचानक से हो क्या गया। और सामने बैठी करण की पत्नी नेहा ने भी एक बार अपने पापा को मना नहीं किया कि पापा, करण के साथ ऐसी बातें मत करो, बल्कि वह तो और भी मोहनलाल जी को करण के खिलाफ भट चढ़ाती रही। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि करण को ऐसा लगने लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नेहा के पापा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है, उसे इतनी बुरी तरह से जलील किया है। और नेहा ने अपने पापा को रोका भी नहीं। करण को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मोहनलाल जी उससे ऐसी बातें करेंगे। अभी नेहा और करण की शादी को 1 साल ही हुए थे। करण का ट्रांसफर जहाँ नेहा के माँ बाप रहते थे उसी शहर में हो गया था। नेहा की तो इच्छा थी कि करण उसके माँ बाप के साथ उनके घर में ही रहे, वहीं पर रहकर नौकरी करे, जो करण को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह घर जमाई बनकर नहीं जाना चाहता था। इसलिए नेहा के लाख मना करने पर भी उसने अपने लिए किराए का घर ले लिया और वहीं से रहकर अपनी नौकरी करता। नेहा आए दिन करण के ऑफिस जाने के बाद अपने मायके ही जाकर पड़ी रहती। या तो नेहा चली जाती या नेहा के माँ बाप आ जाते। फिर भी करण को इन सब से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे नेहा और उसके माँ बाप की दखलंदाजी करण की जिंदगी में ऐसे पड़ने वाली लगी कि अगर करण और नेहा के बीच में छोटी छोटी बात भी होती तो नेहा तुरंत अपने माँ बाप को फोन कर देती और नेहा के पापा मोहनलाल जी 5 मिनट के अंदर ही आ धमकते और सुलह कराने के नाम पर करण को अच्छा खासा सुनाकर चले जाते। लेकिन आज तक करण इज्जत की खातिर बड़ा समझकर, पिता समान समझकर बर्दाश्त करता रहा। लेकिन आज आज तो मोहनलाल जी ने जो किया वह बर्दाश्त के लायक नहीं था। एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़। असल में नेहा मायके वालों का साथ पाकर इतनी बेपरवाह हो गई थी कि उसे अपने घर गृहस्थी की बिल्कुल चिंता नहीं थी। करण को रोज सुबह 8 बजे ऑफिस जाना होता था, लेकिन नेहा का सोकर उठना 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे होता था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि करण नाश्ता करेगा या नहीं, लंच करेगा या नहीं। कुछ दिनों तक तो करण ने नेहा को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब करण को नेहा की हरकतें दिन पर दिन बर्दाश्त के बाहर होने लगी। तो एक दिन करण ने नेहा से कह ही दिया, नेहा, एक काम करो, जब तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, जब तुम्हें मुझे सुबह की एक कप चाय भी नहीं दे सकती हो, तो तुम या तो ससुराल चली जाओ या अपने मायके चली जाओ। मेरे साथ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस इसी बात को लेकर नेहा ने इतना रोना धोना मचाया कि उसने पूरे ही दिन ही खाना नहीं बनाया। ऊपर से रो रो कर अपनी आंखें और भी सुजा लेती। शाम को जैसे ही करण घर आया तो सामने हॉल में रोती हुई नेहा के साथ साथ उसके पापा और मम्मी भी बैठे थे। करण को देखते ही दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। मोहनलाल जी तो गुस्से में पागल हो गए थे। ना करण का हालचाल पूछना, ना कुछ भी, तुरंत करण के ऊपर बरस पड़े। दामाद जी, यह क्या तरीका है मेरी बेटी के साथ ऐसे पेश आने का? आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने बोल दिया कि ससुराल चली जाओ या मायके चली जाओ? आपको क्या लगता है कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो उसे भूल गए हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी बेटी के ऊपर एक आंच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आइंदा से मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। लाल जी की बात सुन करण हैरानी से कहता है, लेकिन पापा जी, पहले नेहा की हरकतें भी तो सुन लीजिए। नहीं दामाद जी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरी बेटी है, 22 साल मेरे साथ रही है। मुझे पता नहीं उसकी हरकतों के बारे में जो 1 साल में तुम मुझे उसकी हरकतें बताओगे। अरे, पत्नी है तुम्हारी, शादी करके लाए हो, भगा कर तो नहीं लाए जो अपना राज चलाओगे। देखो, बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर हमने इसे बड़ा किया है। जान बसती है हमारी इसके अंदर। इसके आंसू देखकर खून जलता है हमारा। आइंदा से मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
गुस्से में बोलते हुए मोहनलाल जी चले गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि मोहनलाल जी करण से इतनी बुरी तरह से, इतनी बदतमीजी से बात किए थे। करण पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि नेहा के पापा उससे ऐसी बातें करेंगे। और ऊपर से नेहा के ऊपर तो जैसे इन बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। बल्कि जब से मोहनलाल जी करण को डांट कर गए थे, तब से नेहा के चेहरे पर शांति दिख रही थी। शायद नेहा को यह लग रहा था कि मेरे पापा ने करण को डरा दिया है, धमका दिया है। अब करण मुझे कुछ नहीं कहेंगे। करण को उसकी औकात दिखा दी है मेरे पापा ने। इधर करण बेचारा मारे बेइज्जती के पूरी रात सो नहीं पाया था। वह समझ गया था कि इन सब के पीछे नेहा का ही हाथ है, जिसके चलते उसने नेहा से बोलना ही बंद कर दिया। अब 4 दिन तक करण ने बिल्कुल नेहा से बात ही नहीं की। तो अगले दिन फिर से नेहा ने अपने पापा को बुला लिया। और इस बार फिर जैसे ही करण ऑफिस से आया, सामने गुस्से में बैठे सास ससुर को देख सारी बात समझ गया कि आज फिर कुछ नया होगा। आज फिर कोई नई बात होगी, या आज फिर नेहा ने कोई आग लगाई होगी। लेकिन करण भी स्वाभिमानी था। एक बार अनजाने में उसने अपनी बेइज्जती करवा ली थी, लेकिन अब नहीं। मन ही मन करण कुछ सोचते हुए चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा। तो यह मोहनलाल जी के लिए असहनीय हो गया कि करण ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। और गुस्से में ही हॉल में खड़े खड़े ही मोहनलाल जी करण के ऊपर चिल्लाने लगे, दामाद जी, यही संस्कार है आपके? सामने सास ससुर को देखकर ये अनदेखा कर दिया? नहीं पापा जी, वह बस थोड़ा मैं थक गया था, कहते हुए करण जाने लगा। थक गए थे या डर गए थे? व्यंग्य में बोल पड़े मोहनलाल जी। अब तो करण को रुकना था। वापस मुड़कर वह आया और मोहनलाल जी के सामने खड़ा होकर बोला, बोलिए, क्या कहना है आपको? कहना क्या है दामाद जी? मैंने सुना 4 दिन से आप मेरी बेटी से बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों? अभी पिछली बार आपको समझा कर गया था ना कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? मोहनलाल जी की बात सुन बड़े ही शांत गंभीर होते हुए करण बोला, एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी को यहाँ से उठाइए और लेकर चले जाइए। मुझे ना आपकी जरूरत है, और ना ही आपकी बेटी की, और ना ही आपके समझाने की जरूरत है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी शिक्षा दी है कि मैं सही और गलत का फैसला कर सकूं। कहते हुए करण नेहा की ओर देखते हुए कहता है, नेहा, तुम मेरे साथ बहुत दुखी हो। मैं मानता हूँ तुम्हें तकलीफ है। लाड प्यार में पली बड़ी हो, तो शायद वह लाड प्यार मैं तुम्हें ना दे पाऊंगा। तो बेहतर होगा कि तुम अपने मायके वापस चली जाओ। कुछ दिन में मैं तुम्हें तलाक के कागज भी भेज दूंगा। फिर तुम पूरी तरह से आजाद रहोगी। और फिर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। पूरी जिंदगी है ना? पापा जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? गंभीर होते हुए बोला करण। करण की बात सुन मोहनलाल जी और भी भड़क गए। दामाद जी, शादी ब्याह को मजाक समझ रखा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तलाक की बातें कर ली, वह भी मेरे सामने? खबरदार मोहनलाल जी, खबरदार। अगर एक शब्द और भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, और उम्र में मेरे बाप के समान हैं। लिहाज कर रहा था, लेकिन आप उस लिहाज के लायक नहीं हो। जब आपको अपने दामाद से बात करने की तमीज नहीं, तो तमीज सिखाने की औकात आपकी भी नहीं होनी चाहिए। और नहीं रखूंगा मैं आपकी बेटी को। आप ले जाइए अपनी बेटी को वापस, रखिए उसे अपने पास। मुझे कोई मतलब नहीं है। तलाक को मैं इससे लेकर ही रहूंगा। और अगर आप में हिम्मत है तो रोक कर दिखा दीजिए। आपको क्या लगता है कि पिछली बार आप इतनी बुरी तरह से बदतमीजी दिखाकर चले गए? मैंने कुछ नहीं बोला। आपकी उम्र का, रिश्तों का लिहाज किया। तो आपको क्या लगा कि आप हर बार मुझे ऐसे ही मेरे घर में जलील करके चले जाएंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा? इतना भी मेरा स्वाभिमान गिरा हुआ नहीं है। इज्जत की रोटी खाता हूँ, आपकी और आपकी बेटी की कमाई की नहीं। 5 मिनट के अंदर अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से निकल जाइए, वरना मुझे आपकी बेटी को ही इस घर से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। करण का गुस्सा देख सकपका गए मोहनलाल जी। यह तो सारा पैसा ही पलट गया। ऊपर से नेहा की भी हालत खराब हो गई। आज उसके हीरो पापा करण के आगे जीरो नजर आने लगे। आज तो करण ही उल्टा पापा के ऊपर भारी पड़ने लगा। ऊपर से करण का गुस्सा देख नेहा को लगा, अगर सच में करण ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा? प्लीज, प्लीज करण, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेहा,
करण के पैर पकड़कर रोने लगी। कुछ सोचते हुए करण ने कहा, सोच लो नेहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, या फिर अपने माँ बाप को भूल जाओ, क्योंकि इन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। और अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनना है तो तुम्हें भी इनसे मतलब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ भी रहेंगे, ना किसी की गृहस्थी बच पाएगी, ना किसी का घर बच पाएगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है, या तो मैं या तुम्हारे माँ बाप। करण की बात सुन मोहनलाल जी और तेज चिल्लाते हुए बोले, चल बेटा, छोड़ इसे। अच्छा हुआ जो समय रहते इसकी हैसियत पता चल गई। चल, तलाक के बाद मैं तेरी कहीं और अच्छी शादी करवाऊंगा। राज करेगी तू। नहीं पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी कोई खेल नहीं है, और ना ही मैं कोई गुड़िया हूँ कि एक जगह शादी की, थोड़ी सी खटपट हुई तो दूसरी जगह की तैयारी कर ली। पापा, आप लोग जाइए यहाँ से। यह मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है, मैं देख लूंगी। बेटी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? पापा प्लीज, मैंने कहा ना, आप लोग जाइए। नेहा की बात सुन मोहनलाल जी गुस्से में ही चले गए। लेकिन समय रहते ही करण ने तुरंत अपना वहां से ट्रांसफर कहीं और करवा लिया, ताकि मोहनलाल जी का शायद दूर दूर तक भी उनकी गृहस्थी पर ना पड़े। दोस्तों, आज ज्यादातर हमारे समाज में घर टूटने का यह भी एक कारण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।